के भजन गाए हैं, जो भगवान के पद गाए हैं, आज हम लोग उनको पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। ये क्या है? भगवान की कृपा है। मीरा के भजनों को हम गाते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल नाथ दूसरो न कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल नाथ दूसरो न कोई। राणा जी को ब्याही गई मीरा। राणा जी के यहाँ जब ब्याह करके आई तो कन्हैया को अपना पति मानती है। राणा जी ने सोचा ये हमारी पत्नी है, इसके पास बैठ करके थोड़ा बात करें। कहा देवी, मीरा ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा पति हूँ। मीरा ने कहा मेरा पति मेरे पास है, तुम काहे के पति? राणा ने कहा ये बाबरी हो गई है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। मीरा ने कहा मेरा कोई पति नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। पागल हो गई है। राणा ने विष दिया, लेकिन जिसको भगवान बचाने वाला हो। मीरा तो बड़े भाव में गाती है, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया इंतजाम है ना। नींद आ रही तो पर वैसी बता, भाव से बजाइए। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी दुनिया से प्रीत छोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का दिया छोड़ फिर गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का दिया छोड़ फिर गिरधर गिरधर गाया। वृंदावन की यही डगरिया दीवानी
भक्त वत्सल भगवान की। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे ही आज ध्रुव जी को भगवान मिले हैं। एक बात और है, ध्रुव जी आए हैं तो साथ में कोई और नहीं है। आजकल लोग भक्ति के मार्ग पे निकलते हैं तो ग्रुप बनाते हैं, हमारे साथ में कोई हो जाए और भी हो जाए और भी हो जाए, जबकि ध्रुव जी अकेले आए हैं। और जब भक्ति के मार्ग पर निकलो तो ज्यादा संग साथ ना देखो, अकेले चलो। अगर अकेले चलोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो बिना ही जगाए जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। अगर युग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ध्रुव जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं और बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां, संजीवयत् अखिल शक्ति धरा सधाम्ना। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां। योन्ता यो माने जो, अंता माने मेरे अंताकरण में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, मम माने मेरी, वाच माने वाणी को, प्रसुप्ताम प्रावसर्ग है जो विशेष रूप से सो गई थी उसको सजीव कर दिया है, जगा दिया है। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से आंखें देख रही हैं, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहे हैं। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ है। आज भगवान ध्रुव के सामने हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु हमें आपकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, ये क्या मांगने लगा, ये तो पिता की गोद में बैठना चाहता था और आज हमसे भक्ति मांग रहा है। भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान ने कहा, ध्रुव हम तुम्हें अपनी भक्ति तो देते ही रहते हैं, लेकिन तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे और तुमने 6 महीने में हमें पाया है, इसलिए 6 छक्का 36, जाओ 60 वर्ष सहस्त्रम, जाओ 36,000 वर्ष तक अपने पिता की गद्दी पर बैठ करके राज्य को भोगो। अब न तुम्हें माया नियराई, अब तुम्हें हमारी माया परेशान नहीं करेगी। आज ध्रुव जी हाथी पर बैठ करके आ रहे हैं और जैसे ही आ रहे हैं तो मैया सुनीत को पता लगा कि ध्रुव आ रहे हैं, सुरुचि को पता लगा कि ध्रुव आ रहे हैं। तो आज सुनीति भी आरती की थाली लिए है और सुरुचि भी, जिसने मारा था ध्रुव को, जिसने भेजा था वन में, आज वो सुरुचि भी आरती की थाली लिए है। क्यों लिए है? तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना, अमाननेन मानदेन कीर्तनेन सदा हरि। आज सुरुचि भी आरती की थाली लिए है, क्योंकि दुनिया के भाई बातें क्यों कर रहे हो? तो सीधे बैठो ना, ऐसे घूम के बैठो। ये कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे बैठो, पीछे बैठो, पीछे दुनिया की जगह वहां बैठो। ऑपरेटर हो आप? ऑपरेटर हो नहीं, बिजली वाले ऑपरेटर हो। हाँ, तो शांत बैठो और जो फालतू को, जो फ्री में बैठो, पीछे बैठो। और बैठना है तो पीछे कथा सुनो, पीछे बैठ कर बातें नहीं करो। रे गोविंद भगवान की। आज महाराज ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं।
देखिए दुनिया की समस्याएं तब तक हैं, परेशानियां तब तक हैं, कठिनाइयां तब तक हैं, विपदाएं तब तक हैं, समस्याएं तब तक हैं जब तक तू भगवान का नहीं है। और जब जीव भगवान का हो जाता है फिर कहीं कोई समस्या नहीं रहती है। जब तक दुनिया के थे दुश्मन हजारों हो गए, जब तक दुनिया के थे दुश्मन हजारों हो गए, ऐ प्रभु जब से हृदय में तुम बसे सब हृदय हमारे हो गए। समस्याएं तब तक हैं जब तक तू संसार का है, और जब भगवान का हो जाता है जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, बोले गोविंद भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रात भर ना चलने दे, बताओ। जय हो। परीक्षित जी आप यहाँ पे बैठो, परीक्षित जी आप यहाँ बैठो, आप वहां जाते हो गड़बड़ होता है, यहाँ आओ सामने। हाँ हाँ ना आप यहीं बैठो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे दरबार आया हूँ, फूल से ढाक लाया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ, फूल चढ़ा के लाया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ, फूल से ढाक लाया हूँ। फूल
सलोनी सावरी सूरत, गले में हार फूलों का। सलोनी सावरी सूरत, गले में हार फूलों का। गले में हार फूलों का। निगाहों में निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राधे श्याम 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 राधे श्याम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज आए हैं। सुनीति भी आरती लिए खड़ी है, सुरुच भी आरती लिए खड़ी है। बैर विरोध तब तक है जब तक तू भगवान का नहीं है, और जब जीव भगवान का हो जाता है फिर कहीं कोई समस्या नहीं रहती है। ध्रुव जी हाथी पर बैठ करके आ रहे हैं। जैसे ही आज ध्रुव जी आए हैं, आज ध्रुव जी ने सबसे पहले जाकर के सूरज को प्रणाम किया। मानो ध्रुव जी को एक भाव याद आ गया हो कि जब राम जी अपनी तीनों माताओं से मिले हैं चित्रकूट में, तो भगवान राम ने सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया है। प्रथम राम भेटी कैकेयी, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर कौशल्या को प्रणाम किया तो समाज कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया, शायद राम के मन में कोई टीस है कैकेयी के प्रति, शायद राम के मन में द्वेष है कोई कैकेयी के प्रति। इसीलिए प्रथम राम भेटी कैकेयी। आज ध्रुव जी ने मैया सूरज को प्रणाम किया है। आज बड़ा आनंद हो रहा है। अभी तक आपने कथा सुनी ध्रुव जी महाराज की, अब कथा आती है ध्रुव के भाई उत्तम की। जो उत्तम है ना सूरज का बेटा, उसका क्या हुआ? समय आगे चला, सूरज ने भी प्राणों का त्याग कर दिया है। एक समय की बात है, उत्तम कृतोद्वाहो मृगयायाम बलीयशः। एक समय की बात है, उत्तम शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते एक ऐसे देश में पहुंच गए। कहां पर? जहां यक्षों का देश है। यक्षों के देश में प्रवेश किए तो उत्तम को जब यक्षों ने देखा तो यक्षों ने आज उत्तम को मार डाला। आज इस बात की खबर ध्रुव जी को मिली तो ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हुए और इन्होंने धनुष बाण उठा लिया और रथ पर बैठ करके जा रहे हैं और यक्षों के देश में पहुंचे हैं। और जो निरपराध यक्ष हैं, जिनका कोई अपराध नहीं है, आज उनको मारने लगे। थोड़ा विचार करना, क्या ये भक्त का लक्षण है निरपराधी को दंड देना? बताओ भाई, क्या ये भक्त का लक्षण है? लेकिन ध्रुव जी निरपराधी को भी दंड दे रहे हैं। तो यहाँ एक बात निकल के आती है कि ध्रुव जी को भगवान का पंखा तो कम से कम लगाओ, एक घुमाई लिए। वो देखो पंखा, उसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है। हमारे मुंह की तरफ थोड़ा देखो, पूरे गीले रखे। कहेंगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा। अब करने से क्या फायदा है? तुम लोग हवा लेते रहते हो, हमारा भी तो ध्यान रखो।
अब मौसम चेंज हो गया, मशीनें गर्म नहीं होंगी, हम ही इतने गर्म हो रहे हैं। मशीनें कहा, तो मशीनों का अब तक मौसम बदल गया है ना। बोले गोविंद भगवान की जय। वो सबसे बढ़िया जलवायु इनके हैं, हम तो देख ही देख के दूर हमें ठंडक मिल जाती है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब ठीक है, इतनी में काम अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, दिखाई दे रहा, अब थोड़ी हवा आ रही है, अब ठीक है। उनका तो पता ही नहीं कहाँ जा रही है हवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज जो हैं, ध्रुव जी निरपराधी को दंड दे रहे हैं, ये भक्त का लक्षण नहीं है। अपराधी को दंड देना तो ये जायज बात है, लेकिन निरपराधी को मारना। तो एक बात निकल करके आई है कि ध्रुव जी को अभी भगवान का दर्शन हुआ है, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला है। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ है, लेकिन सत्संग नहीं मिला, क्योंकि सत्संग की अपनी महिमा है, भगवत दर्शन की अपनी महिमा है। अगर भगवान के दर्शन से ही सब कुछ होता तो देखो दुर्योधन क्या भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया, न जाने कितने बार किया। क्या दुशासन ने भगवान का दर्शन नहीं किया? क्या कर्ण ने भगवान का दर्शन नहीं किया? क्या शकुनी ने भगवान का दर्शन नहीं किया? किया, फिर भी ये दुष्ट के दुष्ट रहे, क्योंकि इन्हें भगवान का दर्शन तो मिलता रहा, लेकिन इन्होंने कभी भी सत्संग नहीं किया है। तो आज जब निरपराधियों को दंड दे रहे थे, तो आज ध्रुव जी के बाबा स्वयंभू मनु आए हैं, उत्तानपाद के पिता। तो आज स्वयंभू मनु ने आकर के ध्रुव जी को समझाया है, कहा कि ध्रुव ये क्या कर रहे हो? बोले हम यक्षों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो? बोले इन्होंने हमारे भाई को मारा है। अब देखिए सत्संग प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु कहते हैं, बेटा ध्रुव कोई किसी को नहीं मारता, राम न मारे काहू को, ना हत्यारे राम, अपने से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई किसी को नहीं मारता है। और कहा ध्रुव बुरा अगर बुराई नहीं छोड़ता है तो सिद्धांत ये कहता है भले को भलाई नहीं छोड़नी चाहिए। बुरा अगर बुराई नहीं छोड़ता है तो भले को भलाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि संतों का हृदय संत हृदय नवनीत समाना। एक संत जी हैं, आपने शायद पूज्य गुरुदेव जी से भी शिव पुराण के अंतर्गत इस दृष्टांत को सुना। एक संत जी हैं, वो सरोवर में स्नान कर रहे हैं, तो एक बिच्छू दिखाई दिया। सोचा ये बिच्छू ना जाने कहाँ जाएगा, तो संत जी उस सरोवर से उस बिच्छू को निकालने के लिए चले, अपनी गद्दी पर लिया तो उस बिच्छू ने डंक मार दिया। तो संत जी ने फिर छोड़ दिया, फिर दया आई, सोचा बाहर निकालने, जैसे ही निकाला तो फिर डंक मार दिया। तो एक सज्जन इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने संत से आकर के कहा, महाराज मैं देख रहा हूँ कि ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, आप फिर भी उसको बार बार बाहर निकाल रहे हैं, क्यों? जाने दो इसको, मरने दो। तो संत ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि भैया इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और संत का स्वभाव है जीवों पर दया करना। जब ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है तो ये संत अपने स्वभाव को कैसे त्याग दे? इसीलिए कहते हैं बुरा बुराई नहीं छोड़ रहा है तो भले को भलाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। आज ध्रुव जी को ज्ञान दिया है। देखिए संबंध तो सभी होते हैं, लेकिन भाई से भाई का संबंध बड़ा अनुपम होता है, बड़ा निर्मल होता है, अविरल होता है। क्योंकि मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भैया बारंबार। भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत, और बिन भाई इस जगत में हैं सब झूठे मीत। इसीलिए कहते भी हैं कारण बस भाई भाई में,
कारण बस भाई भाई में, चाहे जितनी भी अनबन हो, चाहे जितनी भी अनबन हो, अवसर पड़ने पर भाई ही देता है साथ। एक मन हो अवसर पड़ने पर भाई ही देता है साथ। एक मन हो ध्रुव जी को ज्ञान दिया है। ध्रुव जी ने आज 36,000 वर्ष तक राज्य को भोगा है, लेकिन इनका भी समय आया है। देखिए, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गयो, कोई बांधो गयो जंजीर। जिन कर्म कियो जैसो जग में, उन्हें अंत गति लो निभाना पड़ा। जिन आयु विषय में गवाए गई, उन जीवन भर पछताना पड़ा। है फूल खिला बगिया न कोई, जिस खिल के ना मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये संसार का नियम है। जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा सूना आता न जाता। जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा सूना आता न जाता। जगत में जो आता सदा रह न पाता। जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा सोना आता न जाता। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आज ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य को भोगा है। इनका समय निकट आया है तो ध्रुव जी के लिए विमान आया है। आज ध्रुव जी विमान पर बैठने के लिए चले तो मृत्यु ने आकर के कंधा लगा दिया है। मृत्युर्मूर्धिम पदम दत्वा आरुरोहाध मद्भुतम। आज भगवान आज विमान पर बैठ करके ध्रुव जी परम धाम को जाते हैं। इनकी ध्रुवतारा के नाम से ख्याति हुई है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी के कल्पवत्सर आदिराम के बेटा हुए हैं। उत्कल से कहा गया इनके 2 विवाह हुए थे वायु की पुत्री इला के साथ। तो एक उत्कल बेटा हुए हैं, इनसे भी कहा गया राज्य ले लो। इन्होंने भी राज्य को ठुकरा दिया है। समय आगे चला, इन्हीं के पावन वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है अंग।
अंग बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अंगो नाम राज ऋषि, अंग बड़े धर्मात्मा राजा हुए, बड़ा दान करते हैं, बड़ा संतों की सेवा करते हैं। लेकिन अंग का जो बेटा हुआ जिसका नाम है बेन, ये बड़ा दुरात्मा हुआ। अंग तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन ये बेन जो है ये बड़ा दुरात्मा हुआ। इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है, महात्माओं को कि कमंडल उठा लाता है, बच्चों को ले जाए कुएं पे, कहे ढांको और कहो बच्चों को धक्का दे, इतना दुष्ट है। जब बेन बड़ा हुआ तो इसने क्या किया, अपने पिता अंग को राजगद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। एक प्रश्न आया कि महाराज ये बताओ, जब अंग इतने धर्मात्मा थे तो ये बेन इतना दुरात्मा क्यों हुआ? कि पिता का प्रभाव पुत्र पर आता है, ये कैसे हो गया? जब अंग धर्मात्मा है तो बेन दुरात्मा क्यों हुआ? तो बताया कि अंग की जो पत्नी है जिसका नाम है सुनीता, ये मृत्यु की बिटिया है, अधर्म के वंश की है। तो बेन के ऊपर ममा पक्ष का प्रभाव पड़ गया है। इसीलिए पहले के समय में लोग जब लड़का देखने जाते थे तो लड़का तो देखते ही देखते थे, लेकिन उसके साथ साथ ममाना जरूर देखते थे। ममाना कैसा है, मामा जी कैसे हैं, क्योंकि मामा का सीधा असर माता जी पे और माता जी का सीधा असर लल्ला जी पे, इसलिए ममाना भी देखा जाना चाहिए। बेन बड़ा दुरात्मा हुआ। जैसे इसके राज्य हाथ में राज्य की बागडोर आई तो उसने क्या किया, अंग को जेल खाने में डलवा दिया और स्वयं राजा बनकर के गद्दी पर बैठ गया और सबसे कह दिया कि जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करता है वो पूजा बंद कर दे, क्योंकि पूजा करनी है तो मेरी करो, ये बेन कह रहा है, आराधना करो तो मेरी करो, क्योंकि सर्वदेव मयो नपः, जितने भी देवता होते हैं सब राजा के हृदय में निवास करते हैं। विष्णु विरंची गिरिशी इंद्र वायु यमो रवि, इसलिए कोई देवताओं की पूजा नहीं करेगा, पूजा करनी है तो मेरी करो। मानो अभिमान में आकर के कहता है, मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा सबको कहना होगा। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा सबको कहना होगा। यदि मेरा कहा ना मानोगे तो जेलों में रहना होगा। यदि मेरा कहा यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। मेरे राज्य में कोई यज्ञ जब तब प्रतिष्ठा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचिद। आज हाहाकार मच गया है। ये यज्ञ दान पूजा विधान सबको लग गया मिटाने में, और दुनिया में मच गया हलाकंप, शोहरत हो गई जमाने में। आज बेन ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि परम सभीत धरा अकुलानी, पृथ्वी रोने लगी।
तो एक दिन सभी संत महात्माओं ने मिलकर के हुंकार लगाई और सभी ने एक स्वर में जय घोष किया, हन्यता में सो पापा प्रकृति दारुणा। सभी संत विद्वानों ने कहा, बेन से मार डालो, मार डालो, मार डालो, ये दुष्ट है, ये पापी है। आज बेन घबरा गया है और केवल हुंकार मात्र से ही बेन का प्राणांत हो गया। जैसे ही बेन का प्राणांत हुआ तो अब कोई राजा नहीं है। जब राजा नहीं है तो राज्य में चोर डाकुओं की संख्या बढ़ने लगी। तो क्या किया जाए? तो आज बेन के शरीर का मंथन किया गया। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनी समपद्यत। आज जैसे ही शरीर का मंथन हुआ तो एक बड़ा सुंदर सा पुरुष, एक सुंदर सी स्त्री निकल आई है। बोले पृथु महाराज की, अर्ची मैया की। आज सब आकर के भगवान पृथु की स्तुति करने लगे। अच्युतम केशवम नाम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम राम नारायण। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम प्रभु भगवान की, अर्ची मैया की जय हो। आज सभी लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो जब प्रभु जी ने देखा तो प्रभु जी ने सभी को स्तुति करने से रोक दिया। का भो सूत हे मागध बंद सौम्य। हे सूत मागध बंदी जन, अभी हमारी स्तुति ना करो। बोले क्यों ना करें? बोले अभी हमारा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ है। और जो लोग बिना मतलब में अपनी स्तुति कराते रहते हैं बिना किसी कारण के, वो ये समझ लें वो पतन के गर्त में जा रहे हैं। हमने देखा है लोग बिना मतलब में बड़ाई सुनते रहते हैं। ज्यादा प्रशंसा सुनना भी परेशानी का कारण है। प्रशंसा मीठा जहर है, समझ रहे हैं ना? प्रशंसा मीठा जहर है। धीरे धीरे व्यक्ति को देखो, थोड़ी प्रभुता आई तो 2-4 लग जाते हैं पीछे, अरे वाह वाह तुम्हारे जैसा। अरे उनका भी काम चल रहा है, उनको भी थोड़ी मिल रही है, ऐसे पीछे ले वाह वाह। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो बेकार में प्रशंसा करते हैं, नहीं तो पतन का रास्ता भी खुल रहा है। एक कारीगर था, बड़ा बढ़िया कारीगर, इतना बढ़िया कारीगर कि एक दिन नारद जी से मिला।
नारद जी से उस कारीगर ने कहा, महाराज ऐसी कोई कृपा करो कि हम मरे नहीं। देखिए प्रशंसा का प्रभाव। नारद जी ने कहा, ऐसा करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपने जैसी 9 मूर्तियां बनाओ, अपने जैसी, बहुत बढ़िया मूर्तिकार। और जब आए तो उन्हीं 9 के बीच में खड़े हो जाना, तो मृत्यु ये भूल जाएगी असली कौन और नकली कौन, और तुम बच जाओगे। मूर्तिकार भी बड़ा बढ़िया, बिल्कुल अपने जैसी 9 मूर्तियां बनाए, नक से लेकर के सिख तक बिल्कुल एक जैसी। इसकी मृत्यु का समय आया तो वो मूर्तिकार उन्हीं मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। यमदूत लेने के लिए आए, मृत्यु लेने के लिए आई। अब मृत्यु परेशान, इसमें असली कौन और नकली कौन, बिल्कुल एक जैसे। मृत्यु परेशान, यमराज को बताया, यमराज आए, यमराज भी परेशान, असली कौन और नकली कौन। यहाँ तक कि सब देवता आए फिर भी पता न लगा पाए असली कौन और नकली कौन। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, ये भी चक्कर में पड़े, असली कौन और नकली कौन। उसी समय नारद जी फिर आ गए। देवताओं ने कहा, महाराज कृपा करो, हम लोग बड़ा परेशान हैं, बताओ इसमें असली कौन और नकली कौन। नारद जी ने कहा, अभी बताते हैं। नारद जी ने 3 चक्कर मूर्तियों के लगाए और प्रशंसा प्रारंभ की। कहा, वाह वाह वाह, कैसा होगा वो कारीगर, कैसा होगा वो कारीगर जिसने इतनी एक सी 9 मूर्तियां बना दी, बिल्कुल एक जैसी, नक से लेकर के सिख तक। अरे इसने तो ब्रह्मा जी को भी फेल कर दिया। अगर ये कारीगर हमें मिल जाए तो ब्रह्मा को हम विधाता पद से हटवा दें, इस मूर्तिकार को ही विधाता बना दें, इसको ही ब्रह्मा बना दें। मूर्तिकार ने सोचा, बहुत बढ़िया, इतने बड़े कारीगर, हम ब्रह्मा बनने जा रहे हैं। तुरंत बाहर निकल के आया, नारद जी से कहा, महाराज हमने ही बनाई, हमें ही ब्रह्मा बनाओ। नारद जी ने कहा, यमराज से पकड़ लो, यही है, ले चलो ऐसे। इसीलिए प्रशंसा भी मीठा जहर है। ज्यादा प्रशंसक, ज्यादा प्रशंसा, ज्यादा प्रशस्ति पत्र, ज्यादा पदोन्नति, ये भी कहीं ना कहीं खतरा है। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो प्रमोशन नहीं लेते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, बोले पंडित जी क्या 10-5 हजार रुपए बढ़ेंगे, उतनी जिम्मेदारी, उतना का खोखट, काय को चक्कर में पड़ो। घर के घर में लोग पदोन्नति से भी घबराते हैं। सुविधाएं मिलती है, सरकार कभी किसी को पैसा ऐसे नहीं देती, वो पूरा काम लेती है। अब ये नहीं है कि घर में बैठे तुमने ऊ बना दिया, अपने सिग्नेचर कर दिए, ये नहीं। अब तो फिंगरप्रिंट लगता है, जाना पड़ेगा, फोटो खींचेगी तब पैसा आएगा। आज महाराज पृथु और अर्ची के हाथ में जब अधिकार आया तो पृथु क्या देखते हैं कि हमारे राज्य में पृथ्वी ने अन्न जल देना बंद कर दिया है, प्रजा दुखी रह रही है। तो पृथु ने आज धनुष्बाण उठा लिया और पृथ्वी से कहने लगे, वसुधे त्वाम वदिष्यामि मक्षासन परांगमुखी। ऐ पृथ्वी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे राज्य में अन्न जल देना बंद कर दिया है। भैया मोबाइल ना देखो कोई, सब टाइम देख रहे हैं, कितने बजे तक बोलेंगे, कितने बजे तक बोलेंगे। ये तो परीक्षित जी जाने और हम जाने। बैठने का मन हो तो बैठो, ना तो भैया आराम करो। ये हम जानते हैं, परीक्षित जी जानते हैं कब तक बोलेंगे, हम और तुम जानो। और जिनको बैठ करे नहीं, थोड़ा और सुन लो ना, टाइम हमारे पास ज्यादा आया है ना। सुनने वाले कच्चे पड़ रहे क्या ना। हम आप तो 4 बार देख चुके, हम तो आपको ही देख रहे हैं। 4 बार मोबाइल निकाला, कितने बजे। अब कहते नहीं बात, हम तो सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। आज पृथ्वी भाग रही है, पृथ्वी हर जगह गई, जहां भी जाती है हर जगह यही उत्तर पाया, कोई न यहाँ रखवाला है। यदि प्रभु से बैर बढ़ाया है तो प्रभु बचाने वाला है। आज पृथ्वी भगवान की ही शरण में आई है। आइए भगवान के नाम को गाएं और आगे की चर्चा कल करेंगे। थोड़ा सा भजन सभी लोग आनंद के साथ ताली बजाएंगे और हमारे साथ गाएंगे, नाचेंगे। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता
नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों 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 नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, सदियों से भटक रहा दर दर पर, 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 मुझे दर पर बुलाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं जय हो ताली बजाते हो भाव से हरि बोल। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, 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 पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं जय हो। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो यादृक्षो सूर्यो अजाय श्रोत्रादिवाय